पूरी हुई वो 86 वाली है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, मुझे सदैव स्नेह देने वाले, अब उनके सम्मान में मैं क्या कहूँ, शब्द बोले पड़ रहे हैं, अर्थ अलग हो रहे हैं। मैं गाड़ी दादा से निवेदन करता हूँ, आप मंच पर। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका और उसका कारण है कि मुझे भी जल्दी जाने को मिल गया। मैंने पहले से कहा था मैं नहीं आ रहा हूँ, कि बहुत बड़ा कार्यक्रम झांसी में है, पूरे विश्व से 200 प्रतिनिधि 27 और 28 अगस्त को झांसी में रहने वाले हैं। उसकी सारी व्यवस्था है और बहुत सारे VIP हैं, चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। इसकी व्यवस्था के लिए मैंने इनको कहा था मैं नहीं आऊँगी। दूसरी बात, मैं बहुत बड़े संकट से उभरा हूँ। मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद मुझे बता दिया गया कि 99% आपकी धमनियाँ ब्लॉक हो गई, चोक हो गई, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। मैं PGI की टेबल से उठ के चला गया और मैंने कहा मैं हिंदू धर्म का व्याख्याता हूँ, पूरे दुनिया में बोलता हूँ। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति की सांसें सुनिश्चित होती हैं, उनकी काउंटिंग होती है। एक सांस को ज्यादा नहीं जी सकता, एक सांस कम नहीं हो सकता। अगर मेरी मान्यता सच्ची है तो मैं ये रिस्क लेता हूँ और मैं कतई चीड़-फाड़ नहीं कर पाऊंगा, कतई कोई काम नहीं करूंगा। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, समस्या हो तो मुझसे बात कर लेना। 99% ब्लॉक के बाद आपके सामने खड़ा हूँ, 9 किलोमीटर को दौड़ता हूँ, आधे घंटे व्यायाम करता हूँ, 1.5 घंटे प्राणायाम करता हूँ। अपने आप को ठीक कर दिया। मैंने ना स्टैंड करवाया ना कोई काम किया। इसलिए मैंने उनसे कहा था कभी सम्मेलन में मैंने इसीलिए छोड़ा कि मैं रात में जागरण नहीं कर सकता, काम भी बहुत है, बहुत काम करना होता है। कई देशों में काम है, ऐसे ही बहुत व्यस्तता रहती है। अब पता चला कि कई देशों में अभी सुबह हुई है, तो हमने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रखा है, अलग अलग समय पर उनके साथ बैठते हैं। आइए मैं आप सबको स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ और एक बात जरूर कहता हूँ, आज का दिन वास्तव में हमारे लिए बहुत काला दिवस है। भले इसको कोई कुछ कहे, लेकिन मैंने वो इतिहास पढ़ा है उस काले दिवस का। हम बुंदेलखंड के लोग हैं और बुंदेलखंड कौन सा बुंदेलखंड? भारतवर्ष के अंदर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जितनी भी मान्य पुस्तकें हैं, वेदों से लेकर आज तक जिनके नाम पर सनातन धर्म जाना जाता है, वो सारी पुस्तकों की रचना अगर कहीं हुई है, वो सारी पुस्तकें देने वाला अगर कोई है तो आपके पूर्वज अर्थात वेदों का संपादन इसी धरती पर हुआ है। महाभारत की रचना इसी धरती पर हुई है, कालपी में। आप सब जानते हैं, इसी में से गीता निकली, जिसको दुनिया में जिसको दुनिया आचरण करना चाहिए। रामचरितमानस की रचना करने वाला इसी बुंदेलखंड का बेटा है, आप सब जानते हैं। जितनी पुस्तकें हैं उठा लीजिए, वो सारी के सारी बुंदेलखंड के। और जानकारी आपको है कि नहीं मैं नहीं जानता। इस विश्व को एक आदर्श राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला, एक अच्छा अर्थशास्त्र देने वाला कौटिल्य, ये पन्ना जनपद के चरक नचना गांव में पैदा हुआ। बहुत सच में दादा आप ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के गोश। ऐसी धरती पर बैठे वेद व्यास से लेकर के राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त तक की श्रृंखला हमारी है। और बलिदानों में भी 1857 की क्रांति से लेकर के बाद तक की क्रांति का वाहक अगर कोई है जो सबसे ऊंचा ध्वज लेकर के चला, वो बुंदेलखंड की धरती। एक के हमारे
दूसरों को खाए मर जाए। क्या खटखट देगा बोले रण में छपक तलवार, एक के मारे कोई मर जाए जिसको खौफ खाए मर जाए, है ना। ये सारा जो रासो साहित्य देने वाला आप देखिए किस तरह का, और ये वो धरती है जहाँ साहित्यकार को कंधा देने के लिए राजा आगे आता है। आप जानते हो शक्तिशाल ने कंधा दिया था भूषण की पालकी को कंधा देने वाला, और यही की वो बेटी है काम सम्राट इस्लामिक सम्राट के सामने जाकर उसकी नजरें नीची कर सकते केवल एक दोहा सुना करके, और उसके सारे के सारे अभिमान को समाप्त करने वाली सब जानते हैं मूर्छा की राय बिनती मैंने कहा 14 अगस्त ये काला दिवस इसलिए है, ये जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे कविता से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ 14 तारीख की रात में अर्धरात में शराब और शराब के नशे में एक नेता चूर हुआ, एक महिला की गोद में बैठा और उसने जो अंग्रेजों के साथ करार किया वो करार आपके सामने नहीं है, गोपनीयता की यही शपथ है, इसलिए लोग जानते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको वर्तमान पीढ़ी के लोगों को 14 अगस्त को नेहरू ने जो समझौता किया उस समझौते में क्या क्या शर्तें थी मालूम है? बहुत। आप बताइए, एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, ये राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब जोर से बोलिए। कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ का अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा? संयुक्त संपत्ति। ये संयुक्त संपत्ति क्या है? ये राष्ट्रमंडल हमको धोखा देने के लिए शब्द आया संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति का क्या मतलब है? संयुक्त संपत्ति का मतलब बताता हूं। आज भी ब्रिटेन की महारानी को वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता आपके देश में। आपका राष्ट्रपति, आपका प्रधानमंत्री अगर ब्रिटेन जाता है तो उसको वीजा लगता है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी को वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता। क्या आपको जानकारी है? और वो जब आती है तो 21 तोपों की सलामी आपको राष्ट्रपति को दी जाती है, अगर राष्ट्रपति नहीं है उसको सबसे पहले दी जाती है। आप याद करिए प्रणब मुखर्जी के समय जब वो आई थी तो कार्ड में नाम ऊपर उसका छपा हुआ था, हमारा नीचे छपा हुआ था, हमारे राष्ट्रपति का नाम नीचे। आप कल्पना कर सकते हैं ये समझौता हुआ है 100 वर्ष के लिए, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ 100 वर्ष के लिए, 2047 तक के लिए। ये स्वतंत्रता नहीं हुई थी, और स्वतंत्रता नहीं हुई थी इसका प्रमाण है नोआखाली में बैठे हुए महात्मा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी और विनोबा भावे, ये तीनों कहीं भी आपको किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं, सामना कर दिया। उन्होंने कहा ये स्वतंत्रता नहीं है, और इस स्वतंत्रता में मैं शामिल नहीं हूँ, किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हूँ। 14 अगस्त की रात को ऐसा समझौता हुआ। आज भी वो सारी कंपनियां जो 14 अगस्त 1947 में काम कर रही थी हिंदुस्तान के अंदर, 126 कंपनियां आज भी काम कर रही हैं, उनका कोई भी परिवर्तन नहीं है। स्टेशन पर जाते हो ना, एच व्हीलर की दुकान देखते हो, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एच व्हीलर क्या है? एच व्हीलर एक सेना का अधिकारी था कानपुर में, कानपुर और उसके आसपास 50,000 बूढ़े और बच्चों की हत्या कराने वाला एक व्हीलर, उसके सम्मान में एक व्हीलर इस देश के अंदर काम कर, आज भी उस पर टेंडर नहीं होता। वो 156 कंपनियां, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी किसी भी बिल्डिंग का नाम नहीं बदला जा सकता। ये समझौता नेहरू ने किया, और इसीलिए केजीएमसी का नाम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला तो पलट करके फिर से केजीएमसी करना पड़ा। क्यों? ऐसे ऐसे समझौता उसमें हुए हैं, क्या बताऊं उसकी चर्चा करूं, लेकिन कुल मिलाकर के अखंड भारत के सपना देखने वालों केवल एक बात कहता हूं, बिना पाकिस्तान के समाप्त हुए
आपका सपना पूरा नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, जिनको समझा माना सुमेर जाना था, जिनको तबक्कु कर देंगे गौरव में भविष्य माना था भारत का सपूत परहंत, जिन्हें समझा प्रकाश वो अंधियारों के थे दलाल, जब शगाल के वंशज थे और पूरे दिल से पर हम भी तो निरुपाय नहीं, रंजक भी नहीं, निराशा है। भारत के अमर शहीदों का इतिहास हमारी आशा है। मन्ना की झाला याद हमें, रणा का फला याद हमें, कुर्बानी का स्वर्णिम अतीत जलियांवाला, गुरु तेग बहादुर हमें याद, जिनकी गाथा अलबेली है। गोविंद सिंह के राज में कितनी पूरा परिवार, 2 बच्चे मैदान में मरे, 2 बच्चे दीवार में चिपकाए गए, परिवर्तन दीवार में चिपकाए। बड़े भाई की आंखों में सर आंसू बहने लगे, छोटी भाई तक यहाँ आई थी दीवार। छोटा भाई चिल्ला करके कहता है, हम पिता 10 में इसकी क्षमता नहीं, ये कायर का 100 बार नहीं देती। तो बड़ा भाई कहता है, क्रांति के आपने पढ़ा होगा, बड़ा भाई कहता है, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए आंखों में आंसू नहीं निकल रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ, बल्कि आंसू इसलिए निकल रहे कि मैं दुनिया में पहले आया, तेरी रक्षा का भार मेरे ऊपर था, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, तेरी बचा नहीं पा रहा, तो पहले मर रहा है, बस इसलिए चुन गए दीवाना, लेकिन उसकी हार नहीं मानी। तब भारत का कितना बलिदानी था बाकी। वीर शिवाजी प्रथम को जो स्वतंत्रता अनुरागी था, आहुति दे दी प्राणों की, ऐसा बंदा बैरागी था। अरे तात्या टोपे का शौर्य याद, नाना की याद कहानी है। गोरखपुर में बसी हुई वो 86 वाली आजाद भगत सिंह राजगुरु, आजाद भगत सिंह राजगुरु, आजाद भगत सिंह राजगुरु, जिसमें बटकेश्वर आसपास सुखदेव सनी के नाम बलवेदी पर हो गए था। इन बलिदानों की शपथ में तब तक हम चैन नहीं लेंगे। अखंडता दिवस है बलिदानों की शपथ है, बलिदानों की शपथ में तब तक हम चैन नहीं लेंगे। जिसने मां का आचरण फाड़ा उसको हम प्रस्तुत करें। एक बात ध्यान रखिएगा, गलती कहाँ हुई? अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, गलतियां क्या होती? अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश गर्म कर लेते, पराक्रमी भारत का